धन्यवाद करते हैं सब शक्तिमान परमेश्वर जो आज के दिन के लिए, आज समय के लिए परमेश्वर, जो भाई बहन, जो बच्चे माताएं जो सुन रहे हैं उन्हें सबको तू आशीष करना। वचन प्रभु आज जो मैं वचन देने जा रहा हूँ चिंता का है। बहुत सारे लोग चिंता करते हैं और चिंताओं में डूबे रहते हैं कि मेरा जो कल का जो दिन आने वाला है, जो समय आने वाला है, कैसे निकलेगा, कैसे जाएंगे, कैसे बीतेगा, कैसे होने वाला है। प्रभु इस वचन के द्वारा तो इनसे बातें कर, मैं पीछे हटता हूँ, तेरी आत्मा यहाँ उपस्थित हो जाए और मुझसे छुपाकर तू मुझसे बातें कर, मेरे ओठों से तू बातें कर। प्रभु खुदा धन्यवाद करता हूँ, मैं तुझे पहला स्थान देता हूँ और तुझे आगे करता हूँ, मैं पीछे हटता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम वचन देते हैं। चिंता ऐसी है जो परमेश्वर की राज के लिए एक बड़ा, जो चिंता नहीं करता है वो धन बिटोरता है, और जो चिंता करता है वो परमेश्वर राज से हट जाता है। हम वचन देखेंगे मत्ती अध्याय 6 का 23 वचन पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना शरीर के लिए क्या क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। परमेश्वर आशीष करे। मैं इस वचन के द्वारा आपसे बातें करने जा रहा हूँ। इस वचन के द्वारा आप समझेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। वचन कहता है इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए चिंता न करना। लेकिन आज जो समय जो चल रहा है, मनुष्य अपने प्राण का जो चिंता करता है कि मेरे मरने के बाद में क्या कल होगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी पत्नी क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी आने वाली पीढ़ी क्या होगा। सारी चिंताओं से कितने लोग का हार्ट फेल हो जा रहा है। चिंताओं से कितने क्या करते हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। और चिंता करते करते ऐसी जगह पर मोहल्ले पहुंच जाते हैं कि जहां पे अपने आप को अकेले पाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, आप चिंताओं को दूर कीजिए परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर के आप जो वचन सुनते हो, परमेश्वर से आप विश्वास करते हो, प्रार्थना करते हो, आप परमेश्वर में चलते हो, आपकी प्रार्थना कंटिन्यू होनी चाहिए कि प्रभु तूने कहा है कि सारी चिंताओं को तू मुझ पे डाल। हे परिश्रम करने वाले, तो सारी चिंताओं, सारे बोझ को दबे हुए लोग मेरे पास तू आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु ये सारे लोगों को तू विश्राम दे, शांति दे जो चिंताओं में डूबे हुए हैं, समस्या में डूबे हुए हैं। प्रभु उनको सबको तू आशीष ब्लेस कर। चिंता 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 इतना चिंता कर लेते हो, कहते हो कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा, आज खाना नहीं खाऊंगा। पत्नी से, बच्चे से, सबसे कहते हो मैं आज भोजन नहीं करने वाला हूं। कर्जा वाला मेरे पास सता रहा है, लोन वाला मुझे सता रहा है, घर का रेंट भरना है, लाइट बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, मुझे कल जाऊंगा, मुझको पास निकालना है, रेलवे का, बस का। ये सारी समस्या जो है चिंता बन जाती है, एक बोझ बन जाती है सर पे, और कहते हैं कि क्या करूं, कल क्या होने वाला है। क्या मेरे परमेश्वर का हाथ छोटा है, तुम्हारी जरूरत पूरा नहीं कर सकता है। बाइबल में कहती है, वचन कहती है, तुम परमेश्वर के पास जाओ, सारी चिंताओं को उस पर डाल दो, वो तुम्हारा ख्याल करेगा। हम भूल जाते हैं मनुष्य के सामने, ए भाई, ए बहन, ए माँ, ए बेटी, ए दादा, ए काका, उसको कह के हम मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर पीछे मनुष्य को आगे बना के कर देते हैं। अब मनुष्य देता, वो कहता नहीं। मनुष्य कहता है मैंने फला को फला दिया, इतना दिया है, कह देता है, सुना देता है। वक्त आने पर, झगड़ा होने के बाद में, या किसी बातों में कोई समाज के सामने बोल देता है, मैं तुझे खिलाया नहीं, मैं तुझे पिलाया नहीं, मैं तुझे दिया नहीं। मेरा परमेश्वर तुमसे कहने आता है क्या? थोड़ा सोचो, आप जानो कि मेरा परमेश्वर कहता है कि ये तुझे मैंने खिलाया, मैं तुझे सांस दिया, ये तुझे मैं जीवन दिया, ये तुझे बीमारी से बचाया। कभी कहने आया? कभी कहने नहीं आया। लेकिन हम सब क्या करते हैं, मनुष्य होते हुए भी कहते हैं तुझे मैंने ये किया, वो किया, ये किया, पूरी तरह से गिनती करा देते हैं। और गिनती करने के बाद में वो वापस जितने चिंता में था और चिंता में डबल चिंता में पड़ जाता है। यहाँ पे लिखा है कि 26 में लिखा है, आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खतों में बिटोरते हैं,
फिर भी वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। पंछी हमेशा इस डाल पे उस डाल पे उड़ते रहते हैं, आकाश में उड़ते रहते हैं। उनके पास कोई गोनी भर के अनाज नहीं है, बर्तन नहीं है कि बनाएंगे खाएंगे। जहाँ उनको अनाज मिला, जहाँ उनको चारा मिला, बैठ के वहाँ पे चुंगते हैं, खाते हैं, पेट भरते हैं और चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य कहता है कि मैं कल मर जाऊँगा, मेरे बाद क्या होगा। उसकी चिंता हमेशा रहती है। मेरे धन दौलत की चिंता रहती है, सारे बातों को चिंता रहती है कि मेरे धन को कौन संभालेगा, मेरी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। क्या मेरा परमेश्वर नहीं है? मेरा परमेश्वर मुर्दे में का परमेश्वर है कि जीते में परमेश्वर? सोचिए आप, जानिए आप जानते हो तो परमेश्वर के ऊपर अपना पूरी तरह से डिपेंड हो जाइए। कहिए प्रभु तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ नहीं। प्रभु मेरा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं, कहता कि मेरा भंडार भरा हुआ है, तू सिर्फ मेरे पर चल, मैं हर पल हर घड़ी तुझे संभालूंगा, चलाऊंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। अगर पंछी खिला सकता है तो मनुष्य है, तुझे मैं और भी खिलाऊंगा। तो आगे वचन लिखा है, क्या खिलाता है? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर कहता है उनसे अधिक मूल्य हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। अपनी शरीर की जो हड्डियां हैं, जो नसें हैं, जो हर एक चीज को परमेश्वर ने कैसे कैसे फिट किया। कभी उसकी कल्पनाओं को आप सोच पाए हो? कभी सोच पाए हो कि परमेश्वर एक मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया। जब परमेश्वर का दिन हो जाओगे तो परमेश्वर आपको सहायता भी करेगा, मदद भी करेगा और आपको खिलाएगा भी। आगे हम देखते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आप मुझे बताइए, चिंताओं से आयु घटती बढ़ती है? चिंताओं से आयु घटती है, चिंताओं से आयु घटती है, चिंताओं से शरीर में तकलीफ आती है, चिंताओं से आप अच्छे खासे शरीर से हो, आप बीमार पड़ जाते हो। चिंता एक नाइलाज बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पास वो इलाज है। चिंता, सबकी सारी चिंता तू है, मेरे बिडाल, मेरे अधीन हो जा, मेरे सामने घुटने टेक ले, तू परमेश्वर की महिमा कर, आराधना कर और सारी चिंताओं को छोड़कर कल की बारे में मत चिंता कर। आज की चिंता तेरे लिए काफ़ी है। कल की चिंता तू करेगा गिर जाएगा, लेकिन आज चिंता करेगा परमेश्वर तुझे संभालेगा और तू परमेश्वर राज में बढ़ते जाएगा। एक और वचन पढ़ेंगे 28 का, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों को ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे तो न परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो किसी बात की चिंता हमें करनी नहीं है और किसी बात की चिंताओं के द्वारा अपने जीवन को बिगाड़ना नहीं है। आप जब बिगाड़ते हो स्वयं आप अपने आप को दोषी बनाते हो। दोषी क्यों बने हम? चिंता क्यों करें हम? जो कल का दिन आने वाला है, अच्छा आने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम एक वचन और पढ़ने जाएंगे हम, 1 पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या है? ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। किसी पे डाल दो? परमेश्वर पे डाल दो, क्योंकि मेरा परमेश्वर न कभी सोता है, न कभी उगता है, न कभी वो उसकी आंखें पल के बंद होती है। इसलिए प्रियो, हमेशा तसल्लियों में लिखा है, 5:7 लिखा है कि निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, अब परमेश्वर धन्यवाद करते रहो, तुम्हें छोड़ाएगा और चलाएगा। अब परमेश्वर राज में तुम बढ़ते जाओगे। तुम्हारी चिंताओं को परमेश्वर दूर करने वाला परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तेरे मनों को जांचने वाला मैं हूं, तुझे परखने वाला मैं हूं, तुझे संभालने वाला मैं हूं, तुझे ले चलने वाला मैं हूं। लेकिन मेरा परमेश्वर जो कहता है पूर्ण करता है। दूसरा कोई नहीं है कर सकता है कि मेरा परमेश्वर जो है जीवित है, अयुग ना युग जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर परमेश्वर में जीवित है तो जीवित परमेश्वर के पास जाइए, जीवित परमेश्वर से मांगिए और जीवित परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं आज के बाद में कभी चिंता नहीं करूंगा।
आज के बाद में कभी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। आज के बाद में मैं किसी के सामने घोरूंगा नहीं, गिड़ाऊंगा नहीं। आज के बाद में मैं किसी के सामने सर नहीं झुकाऊंगा तेरे सामने, गिड़ाऊंगा तेरे सामने, बोलूंगा तेरे सामने और तेरे सामने ही उपस्थित होकर तेरी महिमा करूंगा और तेरे राज्य में बढ़ने जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे ख्याल करेगा, मुझे संभालेगा, मेरे जीवन को बचाएगा। हमेशा धन्यवाद करता हूँ जो आप सब लोग ने जो चिंता की, जो बातें मैंने बोला है, आप समझेंगे, चलेंगे और अपने जीवन को चिंताओं से निकाल के परमेश्वर का अधीन हो जाएंगे। आप परमेश्वर को कहेंगे, प्रभु मेरे उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, न फिरना, सब कुछ तेरे अधीन हो, तेरे द्वारा हो। मैं प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथ देता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथ देता हूँ। सारे भाई बहन, माताएं, बच्चे कहें कि प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूँ, तू मुझे संभाल, मेरे चला, मेरी सारी चिंता, पढ़ाई लिखाई से लेकर, खाने पीने से लेकर, उठने बैठने से लेकर, काम धंधे से लेकर, सारी बातों को, घर द्वार से लेकर, कर्जे पानी से लेकर, सारी बातों को कहिए प्रभु मेरे सारी चिंताओं को मैं तेरे कलवारी क्रूस पर डालता हूँ, मुझे छुटकारा दे। जब बोलोगे आप छूट जाओगे। आप परमेश्वर आपका बोझ उठाने के लिए आपके आगे आगे चलना चालू कर देगा। परमेश्वर आशीष करे इस वचन के द्वारा। आप सब लोग समझेंगे, बुझेंगे, चलेंगे और परमेश्वर द्वारा अपने जीवन को बदलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।